मैनेजमेंट ऑफ काफ ग्रोइंग हीफर एंड मिल्स एनिमल, यानी कि बछड़े और बछिए और दूध देने वाले पशुओं का प्रबंध। ठीक, तो दूध देने वाले जो पशु हैं उनका प्रबंध कैसे किया जाए और उनके बछड़े और बछियों का। ठीक, तो उसके बाद आगे है आप लोगों का, ये है काऊ, ये काऊ है और ये बुल है। तो काऊ और बुल मतलब कि जो काऊ है और बुल दोनों मिलके दोनों से जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, काफ पैदा होगा। यानी कि जो मेमना है या ये बच्चा जो है वो पैदा होगा। हमारा है तो लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, तो एनिमल का जो लाइफ साइकिल है ये क्या है, देखते हैं। एनिमल मस्ट बी बॉर्न, उसके बाद है एनिमल मस्ट बी ग्रो, एनिमल मस्ट बी रिप्रोड्यूस, यानी हमेशा चलता रहता है। उससे क्या कहेंगे हम, किडलेस साइकिल, यानी कि पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो जो है बच्चा ग्रो करता है यानी बढ़ता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है यानी प्रजनन करता है। प्रजनन संभोग करने के बाद जो है वो नए बच्चे का जन्म देता है। उसके बाद फिर वो दोबारा वही क्रिया जो है चलती रहती है। इस तरह से एनिमल का जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। तो पहले क्या होगा, बच्चा पैदा होगा, वो युवावस्था में जाएगा, मतलब बढ़ेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद जो है जब युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन करेगा, और प्रजनन करने के बाद नई साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक, काऊ क्या होता है, काऊ adult female cattle which had given birth to a calf or more before, यानी कि बच्चा देने से पहले जो कैटल है वो क्या कहलाती है, बच्चा देने के बाद वो काऊ कहलाती है, और जो बच्चा ना दिया हो क्या कहलाता है, ईफर या काफ। तो बुल क्या है, एडल्ट अनकस्टर्ड मेल कैटल एट एनी एज यूज फॉर ब्रीडिंग, मतलब ये जो है अनकस्टर्ड यानी कि जो बधिया नहीं किया है, मतलब जो जो जिसको क्या बोलते हैं, जिसका टेस्ट्यू निकाला ना गया हो, वो जो है कभी भी उसको कभी भी प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी किसी भी एज में ब्रीडिंग के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। जो जैसे कि जिनका टेस्ट्यू निकाला जाता है जैसे बैल होते हैं, और जो जिनका टेस्ट्यू रहता है वो बुल कहलाते हैं। काफ क्या है, काफ न्यूली बॉर्न मेल और फीमेल कैटल फ्रॉम बर्थ टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 से 2 साल के एज में जो जिसने कभी नए बच्चे किसी बच्चे को जन्म न दिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, यानी बचिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, बुल काफ। बुल काफ क्या है, ए मेल काफ अंडर 1 ईयर, यानी 1 साल तक का जो मेल होगा जिसको बछड़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुल काफ, यानी जो बच्चा बुल है। ठीक, अर्लिंग बुल, तो अनकस्टर्ड बुल बिटवीन 1 and 2 ईयर, यानी कि जो जिसका मतलब जब जैसे कहते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरह का जो बुल है, यानी 1 से 2 साल का रहेगा, उसको अर्लिंग बुल कहेंगे। हीफर काफ, ये फीमेल काफ अंडर 1 ईयर, यानी यह 1 साल का होगा, इन बछिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, हीफर काफ। 1 साल के बाद ही प्रजनन शक्ति उत्पन्न होती है। उसके बाद है अर्लिंग हीफर, फीमेल काफ बिटवीन 1 and 2 ईयर ऑफ एज, 1 से 2 साल का रहेगा, तो 1 सालाना 2 सालाना वही वाली बात है इसमें, यानी मेल का था फीमेल का है।
उसके बाद है heifer, a female cow of over 1 year which has not calved, after calving she become of a cow। मतलब कि heifer जो है यानी जिसने कभी बच्चा ना दिया हो, वो फीमेल काऊ यानी ये 1 साल से ऊपर हो। ठीक। कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन इन डेयरी कैटल। तो चीन मत खींचो, ठीक, नहीं तो हम तुम्हारे कहीं उस पर चीन खींच देंगे, कहीं तो सर्टिफिकेट जाएगी। ब्रीडिंग सीजन, काउ इज पोलिस्ट्रस। तो पोलिस्ट्रस ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग कैरेक्टर क्या होता है इसे डेयरी कैटल का। ठीक। एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि इसे क्या कहते हैं, यौवना अवस्था। ठीक। यौवना अवस्था, यौवन मतलब युवा अवस्था, जो युवा हो जाता है। युवा और मैच्योर में अंतर होता है। तो युवा जो है काऊ एट 8 मंथ, मतलब 8 महीने का जब कोई काऊ रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, और जो है एज उसका प्यूबर्टी यानी कि वो जो है क्या हो गया है, युवा हो गया है। काऊ एट 8 मंथ, बुफैलो काऊ एट 1 से 2 ईयर, यानी 1 से 2 साल का रहेगा अगर भैंस, तो उसे वो क्या होगा, वो जो है युवा हो जाएगा। ठीक। बुफैलो का सर ये कौन कर रहा है? वो पता करो तुम लोग कौन है उसको, उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। फिर से बिना नाम का कोई है ना, वही कर रहा होगा। 1 to 2 ईयर एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योर होने की जो अवस्था है वो कितने साल की होती है। ठीक। एज ऑफ मैच्योरिटी, काउ एट 1.3 to 1.5 ईयर, यानी मैच्योरिटी जब वो मानो प्रजनन शक्ति के लिए जब तैयार हो जाता है, उससे थोड़ी सी पहले की अवस्था मैच्योर कहलाती है। ठीक। तो उसका 1.3 to 1.5 ईयर का होता है। उसके बाद बुल एट मोर देन 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर से अधिक जब हो जाएगा तो क्या कहलाता है, बुल मैच्योर हो जाता है, यानी प्रजनन के योग्य हो जाता है। इसको हटाओ जल्दी। सर इसको कंप्यूटर द्वारा आप हटाइए ना सर। कौन की? ठीक। ब्रीडिंग साइकिल ऑफ काउ, ब्रीडिंग साइकिल, तो ब्रीडिंग साइकिल ऑफ काउ, काउ का ब्रीडिंग साइकिल क्या होता है उससे पहले ध्यान देते हैं। मैच्योरिटी, यानी जब मैच्योर हो जाता है, जब कोई पशु कोई एनिमल मैच्योर होता है तो उसके बाद क्या होता है, मेटिंग ऑफ ओएस्ट्रस काउ, यानी मीटिंग करता है वो, यानी प्रजनन करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी। उसके बाद जो है प्रेग्नेंट हो जाता है, और प्रेगनेंसी होने के बाद उसमें क्या क्या करता है, प्रेग्नेंट जब हो जाता है तो उसका बच्चे का जीवन काल चलता है, और जीवन काल चलने के बाद काल्विंग अवस्था आती है। काल्विंग अवस्था मतलब बच्चे देने की अवस्था आ जाती है, और उसके बाद वेनिंग ऑफ काल्व, यानी कि खाना वाना जो खिलाने की अवस्था है जिससे कि वो युवा हो सके। ठीक। तो उसके बाद वो जो मतलब दूध छोड़ा कर खाना वाना जो खिलाया जाता है आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से, उसके बाद आता है प्यूबर्टी, और उसके बाद आता है मैच्योरिटी। ठीक। तो ये सब चीजें होती है। तो ये मैच्योरिटी होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर मीटिंग होगा, मीटिंग करेगा, यानी कि जो है परस्पर सहवास करेगा, और उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद यहाँ काल्विंग यानी काफिंग, तो काफ जो है बछड़ा है वो जन्म लेगा या बछिया जन्म लेगी हाइफर, उसके बाद वेनिंग क्रिया होगी, यानी खाने खिलाने की जो प्रोसेस है वो होगा। उसके बाद प्यूबर्टी यानी कि युवा होगा, उसके बाद फिर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद फिर जो है ये ग्रो करेगा।
ओएस्ट्रस साइकिल है, डिफिनेशन है, इट इज ए पीरियड एट व्हिच फीमेल शो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंज इन बिकम रिसेप्टिव टू मेल। मतलब स्ट्रेस साइकिल मतलब होता है हीट पीरियड को कहते हैं स्ट्रेस साइकिल, उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब वो हीट पीरियड में आ जाएगा। तो ये जो है अवस्था क्या होती है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस यानी हीट पीरियड की अवस्था। तो हीट पीरियड की अवस्था क्या होगी, पहला होगा प्रो स्ट्रेस यानी पहला अवस्था, उसके बाद ओ स्ट्रेस, मेटो स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस। डाई स्ट्रेस मतलब कि प्रथम अवस्था क्या करेगी, लास्ट 2 डे ऑफ प्रीवियस साइकिल, यानी साइकिल शुरू होने के पहले की 2 दिन की अवस्था होगी स्ट्रेस। वो स्ट्रेस मतलब हीट पीरियड जो है हो जाएगा उसके 12 से 24 घंटे के अंदर का अवस्था होती है। और उसके बाद मेटो स्ट्रेस यानी हीट पीरियड जब शुरू हो जाएगी तो 12 से 24 घंटे का मतलब कोई भी पशु आता है अलग टाइप का बिहेव करता है। उसके बाद मेटो स्ट्रेस जो है 2 से 6 दिन तक का ये अवस्था रहेगा कि यानी दोबारा फिर जो है हो सकता है हीट पीरियड। फिर उसके बाद डाई स्ट्रेस यानी कि मतलब 17 से 19 दिन की अवस्था तक चलेगा। टोटल एक जो है एक हीट पीरियड आने से दूसरे हीट पीरियड आने की समय अवधि टोटल कितना होती है, 21 दिन का होता है। इस 21 दिन की अवस्था में ये 4 चरण जो होते हैं वो चलते जाते हैं। इन चारों चरण में गाय या कोई भी पशु हो वो हीट पीरियड में आता है। तो प्रीवियस ईयर तो मतलब पहले कुछ ऐसा बर्ताव करेगा या कुछ तरह ऐसे तरह का हार्मोन से आप स्रावित होते हैं जो जिसके लक्षण दिखाई देता है उसके शरीर के ऊपर, यानी कि फीमेल ग्रंथि के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद वो 12 से 24 घंटे तक जो है वो चिल्लाता है या कुछ करता है ऐसे, तो उस तरह की अवस्था हीट पीरियड कहलाती है। उसके बाद 2 से 6 दिन के अंदर दोबारा हो सकता है दोबारा फिर। और उसके बाद डायोस्ट्रेस, डायोस्ट्रेस जो है 17 से 19 दिन के अंतर में होता है। टोटल स्ट्रेस पीरियड अबाउट 21 डेज। ओवल्यूशन यानी ओवल्यूशन का मतलब यहाँ क्रांति वांति नहीं है। ये जो है ओवल्यूशन स्टेज क्या होता है कि गर्भ अवधि, मतलब ओवरी से इसका मतलब है। ओवरी जो होता है वो जब फूलता है तो वो कब ओपन होता है ओवरी, कि मतलब फर्टिलाइज कर दे, कोई फीमेल है तो वो जो फीमेल है उसको फर्टिलाइज कर सके। तो 12 आवर आफ्टर द एंड ऑफ स्ट्रेस पीरियड, यानी 12 घंटा मतलब खत्म होने के 12 घंटा के बाद। तो ये क्या होता है, कुल पीरियड काल जो होता है वो होता है आपका 36 घंटे का। यानी कि जब कोई फीमेल जो है पशु हीट पीरियड में आता है तो उसका समय अवधि जो होता है वो 36 घंटे का, लगभग 36 घंटे का होता है। मतलब जिस समय हुआ पीरियड आया, मतलब हीट पीरियड आया उसके 36 घंटे तक बीच में आप क्या करते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल क्या करते हैं, इंसीमिनेशन कराते हैं। तो टाइम ऑफ सर्विस यानी सर्विस करने का टाइम क्या है, सर्विस यानी संभोग करने का टाइम क्या है। In this middle of standing heat to the end of it also 6 hours following heat, यानी क्या कर रहा है कि 6 घंटा पहले, यानी कि पीरियड काल समाप्त होने के 6 घंटा पहले, यानी 24 कुल पीरियड काल लगभग माना जाता है आपको 24 घंटे का। तो 24 घंटे का माना जाता है, तो 24 घंटे में से 6 घंटा घटा दीजिए तो लगभग 18 आएगा। तो यानी कि पीरियड काल शुरू होने के 18 घंटे बाद और 26 घंटे के मतलब 24 घंटे के अंदर में अगर हम जो है कभी सीमेन डोनेट करते हैं फीमेल में, तो क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट होने के काफी चांसेस होते हैं। और अधिकतम से अधिकतम जो 24 घंटे से 36 घंटे से पहले भी अगर सीमेंट डोनेट कर दिया जाए तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। ऐसे 190% चांसेस होते हैं 6 घंटा पीरियड काल खत्म होने के 6 घंटे पहले, ठीक है। और 36 घंटे तक अधिकतम आज तक सफलतापूर्वक इंसीमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन जो होता है वो 36 घंटे तक भी
अभी देखा गया है 36 घंटे तक भी डाल देने पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं काऊ। ठीक ठीक, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सीमेन कब डाला जाए, ताकि गाय मतलब जो भी है काऊ है उसका बुफैलो है तो प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि जो है पैसा बर्बाद ना हो या इस तरह का कुछ। तो ये सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखते हैं। ठीक, उसके बाद बिहेवियरल साइन ड्यूरेशन और स्ट्रेस, यानी क्या क्या बिहेव होता है, किस तरह का बिहेव करता है पशु। ठीक, फर्स्ट इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, एक्टिविटी जो है थोड़ा तेज हो जाती है, मतलब जब हीट पीरियड में पशु आता है तो उसका जो है बिहेवियर तेज हो जाता है, तो कुछ ऐसा करने लगता है अचानक जिससे कि मतलब अलग तरह का जो मतलब पर डे जो नहीं करता है। उसके बाद डिक्रीज फूड इनटेक, यानी भोजन लेना क्या करता है, कम कर देता है, यानी भोजन छोड़ देता है, चाहे वो कीट हो या चाहे वो एनिमल हो, क्योंकि कोई भी जीव होता है जब वह उसके मतलब हीट पीरियड के करीब में होता है तो वो भोजन उसको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा भोजन नहीं करता है वो। बिलोइंग एंड स्विच द टेल वन साइड, मतलब क्या होता है कि पूंछ जो है, गाय जो है थोड़ा सा पूंछ को झुका लेती है और एक साइड में कर लेती है उसको, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दे लगती है गाय जो भी फीमेल है। तो माउंटिंग टू अदर काउ माउंटिंग क्रिया होती है कि यानी कि एक पशु जब दूसरे पशु से संभोग करने की इच्छा जताता है, उस तरह का बिहेव करता है, उसको माउंटिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद होता है स्टैंडिंग हीट काउ स्टैंड बी माउंटेन बाई अदर काउ या बुल, यानी कि क्या करता है कि स्टैंडिंग में खड़ा हो जाता है, हीट पीरियड रहेगा तो खड़ा हो जाएगा जाकर के वहां काउ या बुल के पास। ठीक, तो गाय जो पशुओं का स्टैंड जो होता है या स्टैंड कहीं रहता है तो वहाँ पे क्या होता है वो जा करके खड़ा हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप से। तो उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी बुल, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी बुल मतलब अच्छे जो सांड है उसका कैसे चयन किया जाए। तो लिखा है बुल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेड ए सायर इट हेल्प द हर्ड as it used for fertilization of the whole herd cow, either natural or by artificial insemination। ठीक है, तो आर्टिफिशियल या नेचुरल इंसीमिनेशन करने के लिए क्या करेगा, ये आर्टिफिशियल या नेचुरल एक सांड जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे झुंड को अकेले फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता है। जैसे कि एक झुंड कितने का होता है, लगभग 50 का माना जाता है, तो 50 में से 25 को फर्टिलाइज करने की क्या करता है, क्षमता रखता है एक सांड। तो इसी तरह से इसको आर्टिफिशियल या नेचुरल इंसीमिनेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए गुड क्वालिटी मतलब इस तरह का जो है बुल का सिलेक्शन किया जाए जो अच्छा हो। मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक, प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटिंग, gestation period about 28 to 29 days, 9 month plus 15 डेज, यानी कि जब प्रेगनेंसी का रिजल्ट होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका पूरा जो है गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड का मतलब है गर्भकाल का पूरा जो समय है वो जो है 280 से 290 दिन का होता है, यानी कि 9 महीने और 15 दिन, सिर्फ 9 महीने नहीं, 9 महीने और 15 दिन का होता है। ठीक है, 9 महीने 15 दिन का, ये बात को ध्यान रखना है। हर पशुओं का गर्भकाल जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, हर पशुओं का गर्भकाल क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद क्या है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि
प्रेगनेंसी का पूरा जो काल है वो क्या होता है, सेशन ऑफ स्ट्रेस। सेशन ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस मतलब जो पीरियड हीट पीरियड काल है उसकी समाप्ति, ये उसका साइन का लक्षण कैसे दिखाई देता है कि ये जो समाप्त हो गया है और अब जो है प्रेगनेंसी अवस्था आ गई है, उस स्टेज पर आ गया है कि गाय या जो अदर जानवर है वो प्रेग्नेंट हो गई है। सेशन ऑफ स्ट्रेस यानी इसकी समाप्ति। चेंज इन टेम्परमेंट फ्रॉम विशस टू डाइसस। तो ये जो क्या होता है कि चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में थोड़ा सा क्या होता है चेंज, मतलब कमी आ जाती है। थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर हल्का घट जाता है यानी बदल जाता है। पहले जैसे टेम्परेचर आता था वो ऐसा नहीं रहेगा, यानी थोड़ा सा परिवर्तन होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी। मार्केट इम्प्रूव ऑफ बॉडी कंडीशन, यानी क्या होगा बॉडी कंडीशन जो है थोड़ा सा इम्प्रूव यानी बदल जाएगा, उसका स्थिति थोड़ा अच्छी होने लगेगी, पेट फूलने लगेगा तो उस लक्षण वो जो है दिखाई देगा। इनलार्ज मेमोरी ग्लैंड स्पेशली एट द एंड, यानी क्या होगा कि लार्ज बड़ा हो जाएगा, मेमोरी ग्रंथि जिसको कहते हैं, स्तन ग्रंथियों को मेमोरी ग्रंथि कहा जाता है। मेमोरी ग्रंथि बड़ा हो जाएगा और एक निश्चित आकार को ले लेगा। सकनी क्यूकनिंग है, गिव द काउ कोल्ड वाटर एट मॉर्निंग एट एग्जामिन द मोमेंट ऑफ लाइफ फिटस और इट राइट फ्लॉर। मतलब क्या होता है यूट्रस, यानी यूट्रस कहा जाता है उसके गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या होता है, मटर के साइज के दाने के आकार के छोटे में होते हैं पहले। तो जब गर्भ धारण कर लेती है गाय तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि उस काऊ को सुबह में ठंडा पानी पिलाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो कुछ हलचल जैसा पता चलता है कि मतलब कुछ इस तरह का बदलाव मतलब दिखाई देगा, जैसे पेट का चलना या कुछ ऐसे इस तरह का बिहेव करता है अंदर से, उसको महसूस किया जा सकता है हाथ रख के पेट पर या कुछ ऐसा। ठीक, उसके बाद है लेबोरेटरी डिग्नोसिस, मतलब लेबोरेटरी में कैसे पता किया जाए कि गाय मतलब कोई भी पशु है तो एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ए प्रेग्नेंस ऑफ 1 ग्राम आईजी है, आईजी सेरम इंडिकेट प्रेगनेंसी। तो मतलब आईजी एक एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी सेरम उसको इंडिकेटर या किसी कीट पे क्या करते हैं हम प्रेजेंट करते हैं, यानी 1 से 2 बूंद का क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं। तो 10 दिन का होगा, अगर वो जो है प्रोटीन पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा, अगर 10 दिन पे हम उसका ब्लड निकाल लेंगे, उसको चेक करेंगे तो 10 दिन पे अगर वो दिखाई पता चलता है कि इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि 76% सक्सेसफुल है, यानी कि बच्चा अभी जिंदा है। उसके बाद अब अगर 90 डेज पे फिर उसको चेक करेंगे हम सीरम डाल के 1 से 2 बूंद, तो हमको पता चल जाएगा 93% सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद 180 दिन पे फिर वो चेक कर सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा 100% सक्सेसफुल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में दिया जाएगा चेक करने के लिए। मतलब कि कैसे चेक किया जाता है, क्या किया जाता है, पेपर में आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से सुनिए। तो 180 दिन के बाद अगर पता चलेगा, क्योंकि अब जो है काफी नजदीक आ जाता है, 6 महीने का लगभग ऊपर हो जाता है, तो क्या होता है 100% सक्सेसफुल, निश्चित है कि अब जो है प्रेग्नेंट है। उसके बाद बी पॉइंट है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। बेरियम क्लोराइड टेस्ट में क्या करते हैं बेरियम क्लोराइड को ले लेते हैं, उसके बाद 4 से 5 ड्रॉप जो है बेरियम क्लोराइड को लेते हैं, यूरिन 4 से 5 सीसी जो है यूरिन भी ले लेते हैं, और उसके बाद बेरियम क्लोराइड उसको क्या करते हैं दोनों को मिला देते हैं, और दोनों को मिलाने के बाद हमें टर्बाइड यूरिन मतलब गंदा मूत्र दिखाई देगा, तो नॉन प्रेग्नेंट, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद अगर क्लियर यूरिन रहेगा, साफ एकदम हो जाएगा यूरिन मूत्र अगर, तो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, बेरियम क्लोराइड जो है 4 से 5 ड्रॉप आप लोग जो है बेरियम क्लोराइड और 4 से 5 ड्रॉप जो है यूरिन, दोनों को अगर मिला देंगे और गंदा
कलर मतलब आएगा, थोड़ा भूरा कलर का इस तरह का साफ नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, नॉन प्रेग्नेंट होगा। और अगर साफ होगा तो यूरिन, तो वो प्रेग्नेंट होगा। ठीक। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेस्ट, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेस्ट जो है, इसमें 3 ml क्या करेंगे, यूरिन लेंगे और 0.6 ग्राम होना चाहिए यहाँ पे सोडियम बेंजोएट लेंगे। ये जो है एक प्रिजर्वेटिव है, जो कि मार्केट में 500 रुपये का भी मिल जाता है, आप लोगों को सस्ते दामों में मिल जाएगा। इसको जो है अचार में भी डाला जाता है, अचार को संरक्षित रखने के लिए। देखते हैं आप लोग बहुत दिनों तक अचार घर वाले रखते हैं, और कोई कंपनी वाला देता है तो खराब नहीं होता है, तो उसमें डाला रहता है सोडियम बेंजोएट। ठीक। सोडियम बेंजोएट को 3 ml हम यूरिन के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होगा, प्रेग्नेंट, ये जो दिया हुआ है टर्बिडिटी, तो ये इस तरह का यहाँ पे आपको डिटेल है, इसको बताते हैं कि जब डालेंगे तो इसमें ग्रीन कलर आता है। तो ग्रीन कलर अगर 10 सेकेंड के लिए रहेगा तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, यानी फिर जो है उसी तरह का कोई कलर, मतलब उसी तरह कलर आ जाएगा, कोई दूसरा कलर आ जाएगा, अदर कलर। अगर वो कलर जो है, अगर वो कलर आता है मतलब 10 मिनट से ऊपर तक आता है, तो इसका मतलब है कि वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट है। ठीक। 10 सेकेंड के लिए अगर ग्रीन कलर होगा तो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर 10 मिनट तक आ जाएगा, कलर आ जाएगा वो ग्रीन कलर, तो इसका मतलब है कि प्रेग्नेंट है। ये सबसे सस्ती विधि है, सबसे मार्केट में सस्ता पड़ता है, सबसे आसानी से उपलब्ध होता है हर जगह। ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग और घरेलू उपाय पे आ जाते हैं। तो ये सब काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब तो सभी लोग जानते हैं थोड़ा बड़ा। उसके बाद आते हैं, फिर होता है आप लोगों का किट से टेस्ट। किट से टेस्ट होता है, उसमें 1 से 2 बूंद डाल लेते हैं। जो किट आ रही है IVRI जो है निकाला है किट, उस किट को आपको इस तरह 35-40 रुपए में आ जाएगा। उसको में 2 बूंद लेकर के यूरिन को डालना है। अगर सिंगल लाइन पैदा करता है उसमें 2 लाइन रहेगा, मतलब उस किट पे 1 लाइन अगर होगा तो प्रेग्नेंट नहीं है। और डबल क्रॉस लाइन उस पर रेड कलर का आता है तो इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट है। ठीक। उसके बाद गांव में लोग सरसों का तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर यूरिन हम 2 लेते हैं, एक प्रेग्नेंट का होगा, एक नॉन प्रेग्नेंट का होगा, दोनों का ले लेते हैं। तो दोनों को यूरिन को हम 1-1 कप लेंगे। 1-1 कप लेने के बाद एक में क्या करेंगे कि 2 बूंद हम वो डाल देते हैं, मतलब 2 बूंद मूत्र डालेंगे उसमें, दोनों में बराबर। तो जो प्रेग्नेंट है उस पर जो हम लोग ड्रॉप करेंगे, ऊपर से जो तेल ड्रॉप करते हैं ऑयल जो है आयल, वो आयल आपका उसी तरह का बूंद के रूप में ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। और अगर फिर हम ड्रॉप करेंगे आयल, तो वो आयल अगर फैल जाता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक। तो ये आप लोग 4-5 विधियां समझ में आ गई। ये सब पास्चुरेशन यानी प्रसव काल, प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्राइमरी स्टेज, बीइंग बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रीन मस्कल एंड dilation of cervix, last for 1 to 4 hours and end with rebirth of fetal membrane. Cow tend of stand up and lie down, showing of strain। मतलब क्या होता है कि गाय जो है लेट जाती है, उस समय जब ब्यात काल शुरू होता है तो जो पशु है वो थोड़ा लेट जाता है। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। रप्चर फीटल यानी कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रप्चर फीटल का मतलब है कि ये जो है थोड़ा सा उसका जो अंदर की जो झिल्ली है वो टूट जाती है। 1 से 4 घंटे के अंदर थोड़ा सा ये स्टैंड अप यानी लाइव यानी झूठा थोड़ा ऐसे बिहेव करेगी जैसे लगेगा कि वो जो कोई नाटक कर रही है। तो नाटक, तो वो गाय जो है थोड़ा लेट जाती है और वो फैल जाती है आराम के लिए उसका सर्विस का जो अंदर का पार्ट है वो टूट जाता है।
ठीक, तो इस तरह का ये पीरियड जो है उत्पन्न होता है। यहाँ पे टूट जाता है इलेक्शन सर्विस और लास्ट 1 से 4 आवर इन ड्यू रिप्चर fetal membrane of cow ten stand up lie down the showing sign of sustaining। ठीक, समझ में आया? और ग्रंथि भ्रूण की झिल्ली जब टूट जाती है 1 से 4 घंटे के अंदर, साथ में वो खड़ा हो जाती है, तनाव जैसा लक्षण उसको दिखाई देता है। मैनेजमेंट ऑफ काउ आफ्टर पार्चुरेशन काल्विंग, यानी कि काउ का प्रबंध कैसे किया जाए, मतलब याद करने के बाद गिव द काउ क्लीन वार्म वाटर टू कंपेंसन द फ्लूइड लॉसेस इन काल्विंग। यानी क्या होता है कि जब गाय या पशु, कोई पशु हो, वो जो बच्चा देती है तो उसको क्या करते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं ताकि उसका जो भी कचरा उचरा हो ना, वो सब जो है निकल जाए अच्छी तरह से। गिव द काउ इजीली डाइजेस्ट फूड एंड लिग्जेटिव बर्न मास, यानी कि बर्न मास का मतलब है ब्रान मास। ब्रान मास का मतलब है कि जो भूसा उसा जो डाइजेस्ट करना है, जैसे आदमी में सौंफ का भूसी होता है, इस तरह का कुछ चीज खिलाया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी डाइजेस्टिव फूड खिलाया जाएगा, कुछ ऐसा चीज खिलाया जाएगा जिससे आसानी से पच जाए ताकि पशुओं को दिक्कत ना हो। उसके बाद की क्रिया है ये, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट ग्रेजुअली टिल फुल डोज और आफ्टर 3 डेज, यानी कि पूरा फुल डोज जो है तुरंत नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए और 3 दिन के बाद जो है उसको पूरा डोज देना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे जो है उसमें बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे स्पेस कम होता जाता है, तो कम स्पेस होता है तो खाना जो है लोग हेल्थी खाना खाते हैं और अच्छा खासा, ताकि थोड़े सा खाएं तो पूरा प्रोटीन भरपूर मिल जाए। तो अचानक अगर आप लोग ऐसा खाना बढ़ा देंगे तो या तो दूध जो की बीमारी हो जाएगी, नहीं तो कीटोसिस हो जाएगा, इन दोनों में से एक बीमारियां हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा गाय तो बहुत बड़ा था, मतलब गाय या कोई पशु दूध तो अच्छा देने वाली थी, लेकिन वो जो है थोड़ा सा हमारा दूध सब कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सब ऐसा होता है। वॉशिंग एक्सटर्नल जेंटिलिया बटक एंड अराउंड अंडर विथ वार्म वाटर एंटीसेप्टिक पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि ये क्या कर रहा है कि पीछे और आगे, मतलब थन को और पीछे से जितना मतलब जो वजाइना है वो सबको हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी से धो देंगे और उसके साथ उसमें एंटीसेप्टिक मिला देंगे। एंटीसेप्टिक यानी कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, यानी प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेटिक प्रतिरक्षा होता है जो लाल दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसको डाल देंगे, पूरा पानी जो है लाल हो जाएगा और पूरा पानी लाल होने के बाद उसको हम थान को धुल देते हैं, जैसे फिटकीरी को धोते हैं, फिटकीरी वाला सेम टू सेम काम वो करता है पोटेशियम पर मैग्नेट, और दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से सफाई कर देंगे। काउ शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर आफ्टर बर्थ टू अवॉइड मिल्क फीवर, यानी मिल्क फीवर से बचाने के लिए हमको 24 आवर क्या करना है, उसका देख रेख करना है। ठीक, स्क्वीजिंग फर्स्ट मिल्क फ्रॉम द अडर बिफोर सकिंग टू गेट रेड एनी इन हिंटेड, मतलब क्या होता है कि बच्चा मतलब सकिंग दूध पीने से पहले जो है उसकी क्रिया हम क्या करते हैं, उसको दूध को मतलब दूध को निकाल देते हैं, और दूध को निकालने के बाद जब थोड़ा सा जब भी दूध निकालते हैं, पहली बार देखते होंगे आप लोग, कोई दूध दुहने जाता है तो थोड़ा सा दूध पहले नीचे गिराता है, उसका मतलब ये है उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, उस बैक्टीरिया को प्रवेश करने से कर जाता है तो उस थानों को हम लोग उस दूध गंदे दूध को निकाल देते हैं। या पहले हम लोग जब फर्स्ट बार दूध निकाला जाता है तो रेड कलर का आता है, तो ब्लड वाले दूध को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, वो इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। ठीक, ये बच्चा जो होता है इस तरह से, इसका सर इधर होता है और पैर इधर उल्टा टाइप का, वो देख लीजिए। ठीक, लिखा है कीप द काउ विथ द काल्फ इन calving पेन फॉर फ्यू डेज टू इनहेंस मटेरियल फाइनल बर्थ, यानी कह रहा है कि जन्म के बाद जो है कुछ समय तक उसको उसके माता के साथ जो है क्या करना चाहिए, उसको
रखना चाहिए। गायों बछड़ों के साथ कुछ दिनों तक उसके रखना चाहिए ताकि वो क्या करे, मातृत्व का सुख ले सके। ऐसा ना हो कि क्या करते हैं, अपने लालच में लोग दो बछड़े को अलग रख देंगे और बछड़े को अलग रखने के बाद जो है उसको अलग बांध देंगे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पैदा हो। तो ऐसा नहीं करना है, ना होता है कि उसको उसके साथ ही रखना है ताकि कुछ दिनों तक वो जो है मातृत्व का सुख ले सके। Post pasteurization oysters, few cow come in oysters after 3 to 15 days, but conception rate 50%। यानी कि दोबारा अगर कोई स्ट्रेस पीरियड में कोई पशु आता है तो उसका जो है गर्भ धारण करने का 50% ही चांसेस होते हैं, बाकी चांसेस नहीं होता है। उसके बाद है कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड 6 to 8 cm from umbilical, then dye and touch with tincture iodine to reduce risk of infection। यानी कह रहा है कि जब कोई गर्भकाल